हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बायर्स पर्सोना को तैयार कर सकते हैं और बायर्स पर्सोना के बेसिस पर फिर हम लोग किस तरीके से फेसबुक एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस जो हैं उनको फिगर आउट कर सकते हैं। अब जब हम चैट जीपीटी की मदद से अपना जो कस्टमर अवतार है दैट इज बायर्स पर्सोना, जब हम उसको तैयार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो कस्टमर है ना वो किस तरीके से बिहेव करता है और उस बिहेवियर के बेसिस पर, उस इंटरेस्ट के बेसिस पर हमें बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो मिल जाते हैं टारगेटिंग के, जिनको हम यूज कर सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। तो इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि बायर्स पर्सोना क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, वन हु रिप्रेजेंट्स योर ऑडियंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईआईटी कोचिंग है और वो आपके लिए एक बिजनेस है, तो आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होता है, जो भी कस्टमर होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है, राइट, वो किस टाइप के इंटरेस्ट रखता है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये बायर्स पर्सोना के अंदर आती है कि आपका कस्टमर का अवतार क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कि जैसे कोई भी आपका एक कस्टमर अवतार है तो उसके कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ हॉबीज होंगी, कुछ इंटरेस्ट होंगे और उन इंटरेस्ट के बेसिस पर फेसबुक एड्स के अंदर आप ढूंढते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको टारगेटिंग के मिल जाते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको दिख रहा है यहां पर कि इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है, आर्ट है, म्यूजिक है। सो एक किसी का कस्टमर अवतार इस तरीके का हो सकता है कि उसको इन चीजों में इंटरेस्ट हो। सो म्यूजिक से रिलेटेड क्या चीजें आप फेसबुक एड्स के अंदर टारगेट कर सकते हैं सो दैट आप अपने प्रोस्पेक्ट को टारगेट कर पाए। इसका सिंपल सा मतलब यही है। सो किस तरीके से हम लोग बायर्स पर्सोना बनाएंगे चैट जीपीटी के अंदर, इसको हम लोग देख लेते हैं। सो यहां पर मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। अब देखो एक चीज मैंने ऑलरेडी यहां पर करके रखी हुई है, वो आपको कर लेनी है। आपको AIPRM की जो प्लगइन होती है ना उसको इंस्टॉल कर लेना है सो दैट आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह के सजेशन जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं वो दिखने शुरू हो जाएं। इन जनरल जब आपका नॉर्मल चैट जीपीटी होता है जो जीपीटी 3.5 के ऊपर काम कर रहा होता है, आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। ये आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने AIPRM का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर रखा है और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स दिख रहे हैं और इन प्रॉम्प्ट्स की वजह से हमारा काम केवल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली भी जाएंगे विदाउट दिस प्लगइन और नॉर्मली भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको सेम ही टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे, बट थोड़े से आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स की टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। दैट्स इट, राइट। सो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको एक प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट टाइप की पहले से ही दिख रही है विच इज बायर पर्सोना लेजेंड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो गई है। अब आपको जो आउटपुट चाहिए ना वो इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, मुझे इंग्लिश में ही चाहिए, मैं सेलेक्ट रखता हूँ इसको। टोन जो है वो डिफॉल्ट ही हमें रखनी है और राइटिंग स्टाइल भी हमें डिफॉल्ट रखनी है। टोन के साथ अगर हम कुछ प्ले करना चाहें, इमोशनल टोन हो या दूसरी टाइप की, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ हम लोग केवल इसको डिफॉल्ट टोन में रखते हैं, राइट। और अभी हम लोग फ्री वाला जीपीटी को जो है वो यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी को, राइट। अब यहां पर आपको कुछ प्रॉम्प्ट देना है विच इज लाइक व्हाट डज योर बिजनेस सेल एंड वेयर आर योर क्लाइंट्स। तो थोड़े से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है वो एक पॉइंट जो है वो बनाकर रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वी आर सेलिंग ज्वेलरी फॉर इंडियन वुमेन, द कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी इज अराउंड 1000 to 3000 INR और मैंने इंडिया भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नाउ लेट्स सी कि ये किस टाइप का बायर पर्सोना हमारे लिए तैयार करता है और उसके बेसिस पर आप फिर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट फेसबुक एड्स के अंदर जो है वो आप टारगेट कर पाएंगे। सो लेट मी सी कि किस टाइप का ये हमें यहाँ पर बायर पर्सोना बनाकर देता है, राइट। सो आप देखो, एक तो इसने टेबल बनाकर दी जो डेमोग्राफिक के अराउंड है, मतलब जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसका नाम क्या होगा, एज अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, ऑक्यूपेशन उसका क्या हो सकता है, एनुअल इनकम क्या हो सकती है, ये सारी चीजें उसने बना कर दी है। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक के अराउंड एक टेबल है हमारे पास और शॉपिंग बिहेवियर के अराउंड भी हमारे पास एक टेबल है। आप चाहे तो इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर और ज्यादा पॉइंट्स डालकर, बट लेट्स एनालाइज कि ये क्या हमको यहां पर दे रहा है। फाइन। तो इसने यहां पर दे रखा है कि मे बी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसका ऑक्यूपेशन IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला हो, बिल्कुल हो सकता है। एज उसकी इसके अराउंड हो, एनुअल इनकम भी हमें दे रखा है, मैरिटल स्टेटस भी दे रखा है, लिव्स विद हस्बैंड एंड पेरेंट्स भी दे रखा है, राइट। सो एक तरीके से मुझे ये समझ में आया कि एक टारगेटिंग में मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं मैरिड वुमेन को जो है वो टारगेट करना चाहूं फेसबुक एड्स के अंदर तो वो कर सकता हूं। तो इस टाइप से केवल आपको आइडियाज मिलता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपको चीजें यहां से मिलेंगी, आप यहां से उठाओगे और जाकर सीधे फेसबुक एड्स में आप टाइप कर दोगे या फिर पेस्ट कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। केवल आपको आइडियाज मिलते हैं, उससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होती है, फिर उसके हिसाब से आप टारगेटिंग वगैरह करते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो रीडिंग जो है, हॉबीज में रीडिंग आ रहा है। तो रीडिंग को हम चाहें, जो लोग रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, या वुमेन ओरिएंटेड कोई बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं
तो आपको देखना पड़ेगा कि वुमेन ओरिएंटेड जो मैगजीन्स हैं जो प्रेजेंट है उनको डाल डाल के आपको चेक करना पड़ेगा क्या इनके बेसिस पर भी हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब फेसबुक एड्स के अंदर हमें ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं है। फैशन ट्रेंड्स, ठीक है, तो फैशन ट्रेंड्स के अराउंड आप टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जो है वो मिलते जा रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ में ये लोग इंटरेस्टेड है। अब जैसे यहाँ पर लिखा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो देखो एक चीज मेरे दिमाग में तुरंत आई कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम वहां के एम्प्लॉयज को भी टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी आईटी कंपनीज होती है जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो विप्रो हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट आईटी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए एक एंगल हो जाएगा ऑडियंस टारगेटिंग का। फाइन, इसी तरीके से अगर आप देखो तो इनके मेन चैलेंजेस क्या होंगे, इनकी नीड्स क्या है, ठीक है, इनके ड्रीम्स क्या है। ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हो सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स भी हो सकती है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं, वही आपको लिखा हुआ है कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसके अराउंड फिर आपको समझना है कि किस टाइप से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो साइकोग्राफिक्स यहाँ पर हमको दिख रही हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो शॉपिंग बिहेवियर दिख रहा है, दे शॉप फ्रीक्वेंटली, तो इंगेज शॉपर वाला जो हमारा टारगेटिंग होती है फेसबुक एड्स के अंदर उसको आप यूज कर सकते हैं। प्रिफर्ड चैनल, ठीक है, सर्च टर्म्स इंडियन वुमेन ज्वेलरी, ट्रेंडी ज्वेलरी डिजाइंस, तो ज्वेलरी की ब्रांड्स वगैरह में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो वुमेन ज्वेलरी खरीदना चाहेगी वो ज्वेलरी ब्रांड्स में ही नहीं इंटरेस्ट रखेगी, हो सकता है वो दूसरे टाइप के जो है लेट्स से फुटवेयर की कोई ब्रांड है, बैग्स की कोई ब्रांड है, उसमें भी वो इंटरेस्ट रख सकती है। तो आप इस टाइप से भी जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। फाइन, बैरियर्स क्या है, उनके ट्रिगर्स क्या है, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो ट्रिगर करता है उनको बाइंग के लिए शॉपिंग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आपको बार बार ना इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स डाल डाल के चेक करना है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो हमारा कस्टमर अवतार है वो किस टाइप का होने वाला है और उसके अराउंड हम लोग किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा, कुछ बेसिक सी चीजें भी आपकी क्लियर हुई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।